आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एसीआई न्यूज़ से स्वागत है आपका। जैसा कि देखा जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी दिशा निर्देश जितने भी रहे हैं, पूरे विश्व में जितने भी हमारे देश हैं उसे फॉलो कर रहे हैं। और इन तमाम दिशा निर्देशों को फॉलो करने के बाद एक और जहां हम लोग देख रहे हैं, यूरोप के कई ऐसे शहर मतलब हम देख रहे हैं कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर शहर में ये व्यापक स्थिति है कि कोरोना कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। और यही हाल हमारे देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की भी है। लेकिन अगर हम उसकी तुलना करें अपने भारतवर्ष से, तो यहाँ के ऊपर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर जो महामारी चल रही है उसकी तुलनात्मक रूप से कम है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है यहाँ के डॉक्टरों को जाता है, जो कि निश्चित रूप से कोरोना वॉरियर हैं। फ्रंट पे आके देखा जाए तो हमारे पूरे देश को इस गंभीर महामारी से वो बचा रहे हैं। और इसी से संदर्भ में आइए आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जो कानपुर शहर में मौजूद हैं, यहाँ के सीधे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जी से हम लोग बात करते हुए उन्हीं से इससे संबंधित जानकारी लेते हुए। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी थैंक यू, नमस्कार। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय कोरोना महामारी भी गई नहीं है, चल रहा है। और दिवाली के समय पे एक चैलेंज भी था, उसके उपलक्ष्य में मैंने खुद अपने टीम लीडरों के साथ और खुद मैं हॉस्पिटल में 2 दिन बराबर रहा हूँ और टीम के साथ बैठ के मॉनिटरिंग की है, जिसका रिजल्ट ये आया कि हमारे पास मॉर्टेलिटी 0 रही। और हमारे मैन पावर को काफ़ी मनोबल बढ़ा कि कम से कम हमारे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो मेरे साथ है, तो उन्होंने जी जान से काम किया और हमारे कई मरीजों को डिस्चार्ज किया। आज भी हम सुबह 3 मरीजों को आईसीयू से निकाल के डिस्चार्ज करके आ रहे हैं और अभी आपके सामने मैं यहाँ पर बैठा हूँ। निश्चित रूप से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारे डॉक्टर ये आरवी कमल जी हैं, जो कि देखा जाए हम आपको निश्चित रूप से अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये इधर कोरोना काल में बिल्कुल देखा जाए तो रेस्ट नहीं लिया। जहाँ जहाँ कहीं भी इनकी ज़रूरत पड़ी ये वहाँ पे मौजूद रहे और संबंधित जितने भी ज़िले हैं उसके ऊपर जाके व्यापक ये निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी के देन है कहीं ना कहीं जो मॉर्टेलिटी रेट है, तो अगर हम पूरे विश्व में देखा जाए तो इसकी तुलना करें, एक तो भारतवर्ष के अंदर देखा जाए 90+ जा रहा है, 92+ जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देखा जाए तो मॉर्टेलिटी रेट के हिसाब से कोई ऐसी घटना अभी हाल फिलहाल में नहीं हुई है। तो इसका बड़ा श्रेय हमारे डॉक्टर साहब को जाता है। और हम इसी संबंधी एक जानकारी सर ये आपसे लेंगे कि जहाँ एक और मॉर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो संबंधित, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एड्स के मरीज़ हैं या हमारे जो है कैंसर के मरीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं इसके इन्फेक्शन को लेके उनके ऊपर जो भी स्वास्थ्य से संबंधित उनके सामने दिक्कतें सामने आ रही हैं, उसको लेके किसी प्रकार का कोई इनिशिएटिव विभाग की तरफ से लिया गया है कि इस प्रकार के जो मरीज़ हैं जो इस तरह की गंभीर अभी परिस्थिति में हैं, उनकी आखिर किस तरह से खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है? क्या किसी प्रकार की मॉनिटरिंग स्वयं आपकी तरफ से की जा रही है? देखिए, हमारे पास अभी कोरोना डिजीज़ के हिसाब से हमारे जो मरीज आए वो कुछ कैंसर के थे और कुछ हार्ट के थे, डायबिटीज़ के भी हैं। हमने यहाँ पर कोरोना में भी हमारे डॉक्टरों ने बहुत कुछ इसमें सीख मिली है कि मरीज को कैसे हम मॉर्टेलिटी से बचाएं, उनकी ज़िंदगी उनको दें। इसके लिए मैंने एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया कि हमारे यहाँ जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हमारे यहाँ इमरजेंसी नहीं थी। कल 17 तारीख को हम वहाँ पर 8 बेड की इमरजेंसी चालू करने जा रहे हैं, 1 सप्ताह से हम लगे हैं। तो कल एक नया हम चाहिए कि हमारे जो कैंसर के पेशेंट आएंगे उनका इमीडिएट 24 आवर्स हम वहाँ पर इलाज कराएंगे, कोविड पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। दूसरा हमारा कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमने क्या किया कि जो कार्डियक हमारे डॉक्टर थे उनकी बराबर हमने मॉनिटरिंग करा के अपने ड्यूटी लगवाई, जिससे हार्ट के पेशेंट को भी हम लोगों ने बचाया। तीसरी चीज़, जो हमारे सुपर इंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे और डायबिटीज़ के एक्सपर्ट थे, उनको हमने अपने यहाँ रोटेशन वाइज ड्यूटी लगाई, जिससे हमारे जैसे शुगर बढ़ती है, लीवर की दिक्कत आती है, तो उनसे ओपिनियन ले लेके हमने उनको बचाया। और उसका रिजल्ट हमें ये मिला कि हमने L3 लेवल, हमारे अंडर में करीब 9 डिस्ट्रिक्ट हैं और 3 मेडिकल कॉलेज L2 लेवल के हैं, इन सबको गवर्न करते हुए हमने L3 लेवल से पर डे 8 से 10 मरीजों को मैंने डिस्चार्ज किया है। सर हम जानना चाहेंगे, जैसे कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम देख रहे थे कोविड सेंटर में मरीजों को दिया जा रहा था, और अभी देखा जाए हाल फिलहाल में जैसे कि फाइजर कंपनी ने कहा और रेमडेसिविर की बात हुई कि कई इस प्रकार की वैक्सीन अभी बनने के कार्य में है, कहीं पे देखा जाए मानव के ऊपर जो है इसके ट्रायल भी चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी पूरी तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आखिर इसकी क्या विकल्प के रूप में और दवाइयाँ दी जा रही हैं? अभी हमारे पास जो आइवरमेक्टिन है,
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अलावा हमने इजिथ्रोमाइसिन है, प्लस जैसे मरीज मेरे पास आता है, हम ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इनिशियल स्टेज में आ जाए और तुरंत हमारे डॉक्टर ने ये किया कि हम लंग्स को पहले देख लें, लंग्स की क्लीनिंग करवा लेते हैं। अगर कहीं कोई स्पॉट आता है तो तुरंत ही उनका एंटीबायोटिक और आइवरमेक्टिन चालू करके हम सबसे पहले लंग्स को मेंटेन करते हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे स्टार्टिंग में ही लंग्स की रिपोर्ट पता चल जाती है, तो हमारे मरीज काफ़ी पिकअप हो रहे हैं और निकल आ रहे हैं। सर, जैसा कि देखा जाए कम्युनिटी लेवल ट्रांसफ़र की बात चल रही थी, तो इससे देखा जाए कहीं ना कहीं आप लोग के अथक प्रयासों से, सार्थक प्रयासों से हम इससे बच पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक सामने देखा जाए तो गंभीर देखा जाए तो विकल्प के तौर पे हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां कहीं और ज़्यादा गंभीर ना हो जाएं। तो इसको लेते हुए क्या सुझाव आपकी तरफ से न केवल जनता को दिया जाएगा, बल्कि इससे जुड़ने वाले जितने भी लोग हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि हमारा चैनल से केवल भारतवर्ष नहीं भी बल्कि देखा जाए तो इस समय यूरोप में और अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जा रहा है, हमारे इंटरनेशनल व्यूवर्स भी हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी हम तो जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये दिमाग से निकाल दें कोविड चला गया है या कोरोना बीमारी नहीं है। जैसा पब्लिक घूम रही बिना मास्क के, ये मास्क सबसे बड़ा हमारा कवच है। यदि मास्क और हैंड वॉश अगर हम करते रहें तो 100% है कि इस बीमारी से हम दूर रहेंगे। और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये बीमारी स्टार्टिंग पता नहीं चलती कि हमारे इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है। जब ये काफ़ी गहराई से अंदर लंग्स में पहुंच जाती तब उनको सांस में दिक्कत है, तुरंत भागते हैं अस्पताल को, जहां हम डॉक्टरों के हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो सबसे पहला तो रिक्वेस्ट ये है, जनता से अपील है कि कृपया अभी भी मास्क का हमेशा प्रयोग करते रहें, ये निवेदन है मेरा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो ये आगे चल के बहुत भारी पड़ सकती है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि जैसे आयुर्वेद से हम लोग देख रहे हैं घर पे काढ़ा वगैरह बनाए जा रहे हैं, और देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा कि किस प्रकार से हमारे घर के किचन के अंदर मौजूद जड़ी बूटियां हैं जो खाने में शामिल, जैसे अदरक हो गया, और हम लोग ने देखा कि हमारा जीरा हो गया, या फिर हम लोग ने देखा गोल मिर्च हो गया, क्या इस प्रकार का कोई काढ़ा वगैरह लोग लें तो इससे क्या कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से वो बच सकते हैं, या प्रतिरोधक क्षमता में उनमें तेजी से देखा जाए तो उसमें इजाफा हो सकता है? देखिए, कोई भी आयुर्वेदिक टॉनिक या कोई भी आयुर्वेदिक औषधि जब ली जाती है तो ऐसा नहीं, उसका फ़ायदा तो है ही, बट एक लिमिटेशन भी है कि उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। अदरक भी आपको फ़ायदा करती है, हल्दी फ़ायदा करती है, गुड़ फ़ायदा करता है, काली मिर्च फ़ायदा करती है, अजवाइन। पहले तो हम लोग देखते थे कि जरा कॉन्स्टिपेशन होता है, सर्दी जुकाम खांसी होती है, तो चलिए अजवाइन, मेथी और ये गुड़, काली मिर्च, अदरक डाल के काढ़ा पिला दो तो सर्दी जुकाम खांसी दूर हो जाता था। तो अभी भी उसका फ़ायदा है, बट ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उसको सेवन करें, ये नुकसानदायक भी कर सकता है। तो अगर सुबह शाम हम लोग एक कप अगर इस टाइप को दवा लेते हैं तो ये गले को साफ करता है और हमारे लिए शरीर में फ़ायदा भी करता है, ऐसा नहीं है। सर, देखा जाए तो जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड वेव और थर्ड वेव की बात हो रही है, तो भारतवर्ष के अंदर रहने वाले हम आम जनमानस क्या मान के चले कि मतलब कि ये सेकेंड वेव थर्ड वेव आ सकती है, या इससे अगर बचा जाए तो किस प्रकार से बचा जाए? अभी हम तो ये ज़रूर कहना चाहेंगे, जैसा भी दिल्ली और आगरा तरफ जो पेशेंट का बढ़ना, ये थोड़ा इंडिकेशन तो है कि हो सकता है सेकेंड वेव आ जाए, बट पब्लिक ज़्यादा पैनिक ना हो और स्ट्रेस में ना जाए। अगर सेकेंड वेव आए तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। यदि हम प्रिकॉशन लेते हैं तो इससे डरने कोई बात नहीं है, हम लोग इसको सर्वाइव भी कर लेंगे। जैसा पहला था तो हम लोग के संसाधन भी कमी थी, हम लोग अनभिज्ञ थे, अभी पूरी तरीके से हम लोग परफेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन जो एपिसोड निकाल दिया है, अगर सेकेंड वेव आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग पूरी तरीके तैयार हैं। और इस जनता का सहयोग मिलता तो इस सेकेंड वेव कुछ नहीं है हम लोगों के लिए। सर, जैसे जर्मनी और हम लोग देख रहे हैं स्पेन में, फ्रांस में लॉकडाउन दोबारा फिर से लगाया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतवर्ष के अंदर कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शंका है कि दोबारा फिर से जो है वो कहीं लॉकडाउन ना लगा दिया जाए, तो इससे संबंधित क्या आप हमको जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन में दिक्कतें सबको आती हैं, चाहे हमारी सरकार हो या पब्लिक हो, दोनों को दिक्कत होती है, संसाधनों की कमी होती है, प्लस आर्थिक व्यवस्था हमारी वीक हो रही है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी पब्लिक साथ दे दे तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे पास जैसे सरकार ने इतना संसाधन जुटा दिए हैं, हर हॉस्पिटल में सारे उपकरण आ गए हैं, तो सेकेंड वेव के लिए अभी ऐसी जरूरत नहीं आएगी। हमें नहीं लगता है कि अब लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, अगर पब्लिक साथ देती रहे और आग जागरूक होती रहे तो। निश्चित रूप से हम अपने दर्शकों को, जनता को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि हम पूरी तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही देखा जाए तो मास्क का प्रयोग जो है वो करते रहें, तो निश्चित रूप से इससे बच सकते हैं। सर, हम चाहेंगे अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को कोई संदेश दें।
सबसे बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की, आपके द्वारा कम से कम ये संदेश जाते रहते हैं, पब्लिक भी देख रही है। और जनता के अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज एक हमारे सामने है कि जो कोविड काल में कोरोना से निपटने के लिए तो जनता हमारा सहयोग दे, क्योंकि हम जनता के लिए ही हम लोग डॉक्टरों की सेवाएं चल रही हैं। और हम लोग भी आप जैसे इंसान हैं, हमारे भी वही हड्डी खाल मांस है, हम लोग भी पीपी किट पहन के मास्क पहन के हॉस्पिटल के अंदर 4-4 5-5 घंटा कंटिन्यू मरीज सेवा कर रहे हैं। तो आपके भी जो हमारे जूनियर डॉक्टर है, जो पैरामेडिकल है, जो वार्ड बॉय, जो स्वीपर है, वो आपके लोगों के बीच से ही निकल के आए हैं, हम लोग अलग नहीं है। तो आप लोग ये स्वस्थ हैं तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। हम लोग भी जितना वर्क कर रहे हैं वो हम लोग जा रहे हैं कि हमारे डॉक्टर कितना पीपी किट पहन के कितना परेशान है, सांस लेने में दिक्कतें आ रही, कई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और स्ट्रेस भी जा रहे हैं कि सर अभी देखिए मैंने मरीज ठीक किया और तुरंत वो सैचुरेशन कम हो रहा है, बताइए क्या करें। तो मेंटली प्रेशर हम लोगों पर बहुत ज़्यादा आता है और एक मोर्टलिटी होती है तो हमको इतना कष्ट होता है कि क्या कहाँ से क्या कमी रही। तो हम सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि कृपया हम लोगों के सहयोग के लिए आप अपने को प्रोटेक्ट रखें, मास्क लगाते रहें, सैनिटाइज करते रहें, जरूरत ना पड़े तो भीड़ भाड़ इलाके जाना जाए, जिससे आप सेफ रहें और आपके साथ हम लोग भी सेफ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कोरोना वॉरियर डॉक्टर राज बहादुर कमल जी, जिन्होंने देखा जाए अपने पूरे कैरियर के अंतर्गत जितने भी अभी इनका जो अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, उससे अपने स्टाफ को लाभ पहुंचाते हुए और अपने देखा जाए तो अनुभव को साझा करते हुए, और जितने भी हम लोग देख रहे हैं कि इनके अंतर्गत आने वाले अधिकार क्षेत्र के अंदर जितने भी जिले हैं वहाँ के ऊपर ना केवल ये औचक निरीक्षण कर रहे हैं, बल्कि उसी के साथ साथ ये इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि ये जो हमारे जो कोरोना महामारी है ये किसी भी तरह से कम्युनिटी लेवल के ऊपर ट्रांसफर ना हो, और साथ ही साथ देखा जाए जो सेकेंड वेव और थर्ड वेव जिससे कि पूरा वैश्विक स्तर पर पूरा विश्व जूझ रहा है, उस प्रकार के गंभीर परिणाम हमारे भारतवर्ष में ना है। आइए इसी संबंधी जानकारी आगे हम देखा जाए तो अभी सीएमओ साहब से भी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।